महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। पीछे मैंने जो वीडियो बनाए थे वो +1 फ़ोन से बनाए थे, जिसकी वजह से उसमें साउंड का या मात्रा थोड़ी धीमी थी, क्योंकि उसमें न माइक लगता है न कोई SD कार्ड लगता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, खांसी तब भी आती है जब भी पूछते रहते हैं कि तुमने धूम्रपान छोड़ा कि नहीं। अब मैं कितना भी कहूँ मैंने छोड़ दिया, वो मानते नहीं कि खांसी तो आ रही है। खांसी आने का कारण ये है कि मेरा ट्रैवल बहुत रहता है, तो आराम नहीं हो पा रहा है। इस वजह से तबीयत ख़राब रहती है तो खांसी आती है। आराम चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन बचा बहुत कम है। जितनी भागा दौड़ी करनी है, जितना ईश्वर की तरफ भागना है, जितनी हरि चर्चा करनी है कर लो। इस जीवन में समय नहीं बचा, क्योंकि बहुत सारा समय व्यर्थ हो गया। खैर, आज का जो विषय है वो बड़ा व्यापक है, और जो लगभग उस बीमारी से सभी जो है पीड़ित है। आप किसी को बुरा समझते हैं ना, तो वो इतना पाप नहीं है। हालांकि है वो भी गलत ही बात, पर वो इतना गलत नहीं जितना आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वो सबसे गलत है। और ये वहम आजकल सभी लोग पाले रखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है। अच्छा, ये वहम होता भी है सबको एक्चुअली। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। हर आदमी को लगता है। जैसे साधु को लगता है कि वो हरि भजन कर रहा है वो सही है, पर वो अगर अपनी जिम्मेदारियों से भाग के कर रहा है तो वो गलत है। जबकि वो उसको कभी नहीं लगता कि मेरी कोई जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि वो अपने पिछले किए हुए कर्मों से भाग रहा है। वो तो उसको भुगतने ही पड़ेंगे। कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता ही है। ये एक बीमारी है यार। वो तो कर रहा है जो ठीक है, पर जो मैंने कर दिया ना वो कोई नहीं कर सकता। सपोज कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है या कोई सिंगर है या कोई राइटर है, यानी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जो मैं लिखता हूँ वैसा तो कोई नहीं लिखता। बकवास ही लिखा हो चाहे। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता था, कोई थॉट आती थी, तो मैं राइटर के पास जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो प्रोफेशनल है भाई, बहुत अच्छा लिखेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ के प्रोफेशनल हैं। वो पैसे लेते हैं और अच्छे खासे पैसे लेते हैं। तो मैं जब लिख के मुझे देते थे और मैं जब उन्हें पेमेंट भी कर देता था, बाद में जब मैं पढ़ता था कि तो मुझे लगता था ये बहुत ही सा बकवास सा लिखा है। मतलब मैंने कुछ सोचा था, इन्होंने तो कुछ और ही लिख दिया, वो मेरे किसी काम का नहीं है। जबकि वो देते वक्त ये कहता था कि मैंने मेरे जीवन में इससे अच्छा नहीं लिखा, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। और जब मैं लेता था तो मुझे लगता था कि मेरी कहानी का मर्म ही ख़त्म हो गया, इसमें इन्होंने क्या लिख दिया। और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं। फिर अंत तो गतवा फिर वो मुझे ही लिखना पड़ता था, और जब मैं लिखता था तो उससे बड़ा सेटिस्फाई होता था। ये है, इस कहानी को इस तरीके से लिखा जाए। पर जब वो कहानी मैं किसी और को पढ़ने को देता था, वो बोलता था यार बहुत ही बकवास से लिखी, किसने लिखी है?
तो मेरा वो जो घमंड होता था ना, वो वहीं चूर चूर हो जाता था। हालांकि मैंने ये रखता है कि कोई भी काम करने के लिए आप सबकी सलाह लें, पर अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए, क्योंकि उस काम के अच्छे बुरे के जिम्मेदार आप हैं। तो मैंने ये गलती की थी कि मैं निर्णय नहीं ले पाता था। कोई ख़राब बोल देता था तो मैं सोचने लगता था, कोई अच्छा बोल देता था तो मैं थोड़ा चौड़ा हो जाता था। मैं निर्णय नहीं ले पाता था कि ये अच्छा है या बुरा है। निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, निर्णय पे पहुंचना बहुत आवश्यक है, फिर सही निर्णय पे पहुंचना बहुत आवश्यक है। सही गलत का आकलन करने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। आप जो करें वो सही है, ये आकलन का पैमाना नहीं है। आप अपने ही काम को आत्मसात कीजिए, अपने विचारों को आत्मसात करके उसको अपने अंदर ही तोलिए कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। दूसरे आपको सही सलाह नहीं दे पाएंगे, वो आपको भटका देंगे, मार्ग से भ्रष्ट कर देंगे, बट आपकी अंतरात्मा आपको सही गाइडेंस देगी। आप लेकिन अंदर तो जाएं। आप अपने बुद्धि के इस भ्रम में ना रहें कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आपका विकास रुक जाएगा। योग की सबसे परम पराकाष्ठा होती है अनलर्न करना। जितना भी आपने सीखा है उसे भूल जाइए, अनलर्न कर लीजिए, तब जाके तो कुछ घुसेगा ना। खाली मटके में, भरे हुए में तो कुछ ना घुसता। आप देखिए, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं बहुत खूबसूरत बजते हैं, जो वो खोखले होते हैं अंदर से, उसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं होता। जब अंदर से खाली होते हैं तो बाहर के तार झनझनाते हैं और उसमें तरह तरह का मधुर संगीत निकलता है। तो हर प्रकार से आपको अंदर से खाली होना पड़ेगा अपने ही कार्य का आकलन करने के लिए। मुझे लगता है कि ये विषय कॉम्प्लिकेटेड सा है, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कई बार जब किसी विषय पे मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, अच्छा, मैं कभी सोच के वीडियो नहीं बनाता। मुझसे जो सवाल पूछा जाता है मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ। वैचारिक तौर पे मैं पूरी तरीके से खाली रहता हूँ, और जब उस खाली मटके में कोई एक प्रश्न आता है तो मैं उस प्रश्न को मथता हूँ, क्योंकि जगह होती है तो अच्छी तरीके से मथा जाता है, तब उसमें से घी निकलता है। वो घी मैं आपसे साझा करता हूँ कि आइए बांट के खा लेते हैं। अब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस बात के गुमान में अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष जो हैं वो नेस्तनाबूद हो गए। रावण से लेके, हरणाक्ष से लेके, इंद्र से लेके, और भी जो महान राजा हुए हैं, वो इस बात से लेके जो है वो नेस्तनाबूद हो गए, वो खत्म हो गए, क्योंकि उनमें ये गुमान था कि वो सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा के अलावा सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और जो सर्वश्रेष्ठ है उसका ज़रूर ही परमात्मा जागृत है। उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा बहुत पूर्ण रूप से जागृत है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो परमात्मा निकल जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी श्रेष्ठता जीरो है। कोई आदमी अपराध करता है तो हम ये कहते हैं कि यार तेरा तो राम ही निकल गया, तूने ऐसा काम किया, इस आदमी का तो राम निकल गया। मैं बार बार कहता हूँ मित्रों की वैल्यू राम की है, आपकी नहीं है।
तो अपने कार्य को, अपनी क्षमता को वो दिया ईश्वर नहीं है ना, आप कहाँ से आते हैं? वो ज्ञान ईश्वर ने दिया है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। आप श्रेष्ठ कहाँ से होंगे? और जो ईश्वर आप में है वो दूसरों में भी है। सबको कुछ न कुछ विशेष दिया है, पहचानना चाहिए। ये गुमान कभी नहीं होना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बट ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, आप सारी शक्तियां हासिल कर सकते हैं, बट हासिल करने के बाद ये गुमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये शक्तियां हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वही आपकी हासिल की हुई शक्तियां जिसकी कारण आपको लोग श्रेष्ठ समझते हैं, वही आपको खा जाएगी, आपके विनाश का कारण बन जाएगी। तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, पर उसका गुमान या उसका घमंड आप ही को खा जाएगा। इसलिए ये कभी नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितने भी बलशाली हो, कि मुझसे बलशाली कोई नहीं है। होता है आपसे भी बलशाली। बल ईश्वर आपसे हमेशा बलशाली है। बल ईश्वर ने दिया तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार का भी बल दे कि ईश्वर तूने मुझे दिया है, तेरा तुझको अर्पित है, इससे मैं तुम्हारी कैसे सेवा करूं, ये बताओ, तेरा ही दिया हुआ है। ये भाव होना चाहिए, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। लोग कहें तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप माने तो आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और किस विषय पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो विषय मुझे बताइएगा, तो अपन उस पर हरी चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप ही का चैनल है, जो भी आपकी श्रद्धा हो कंट्रीब्यूट कीजिए। महादेव।